बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें नेक्स्ट हमारा चैप्टर था, ये केमिस्ट्री के हवाले से अब दो चैप्टर हमारे रहते हैं, नंबर 8 और नंबर 9 जो है। इससे पिछला जो चैप्टर आपका था वो फिजिक्स के हवाले से थे, तो वो हमारे मुकम्मल हो गए हैं 1 2 3 4। और इसमें कुछ केमिस्ट्री भी थी, ये 2 वाले में कुछ केमिस्ट्री के भी थे। 5 6 7 तो बायो का है, और 8 और 9 जो है ये दो हमारे रह गए। तो आज पहले लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये मेटल्स के डिफरेंस और फार्मूलाई। और नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह बाकी टॉपिक्स चलते जाएंगे। तो मेटल्स में पहला है जी, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आपको पता, पास पेपर में 2019 में के पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ। फिजिकल प्रॉपर्टीज के ये मैं इनके हैं डिफरेंसेस, और ये केमिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंसेस है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि मोस्ट आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी, कि जितनी भी मेटल हैं वो सॉलिड स्टेट में होती हैं सिवाय मरकरी के जो लिक्विड फॉर्म में होती है। और नॉन मेटल जो हैं वो सॉलिड में भी हैं, लिक्विड में भी हैं, और गैसीय स्टेट के अंदर भी होती हैं। दूसरा, जो मेटल्स आपकी हैं जो है वो हार्ड सॉलिड्स हैं, यानी उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी काफी हाई होते हैं, हार्ड होते हैं, सिवाय अल्कली मेटल के जो सॉफ्ट होती हैं। ये इतनी सॉफ्ट होती हैं ये वाली मेटल कि आप छुरी से जैसे केक नहीं काट लेते बंद, तो छुरी से इनको काटा जा सके, इतनी सॉफ्ट होती हैं। बाकी हार्ड सॉलिड्स हैं। और मोस्ट ऑफ सॉलिड्स जो हैं नॉन मेटल्स के जो हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, सिवाय डायमंड के, कि डायमंड जो है वो हार्ड होता है। बाकी जो है वो हार्ड नहीं है बल्कि ब्रिटल है। ब्रिटल हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा वजन लगाए जाएंगे तो वो टूट जाते हैं, जैसे प्लास्टिक होता है ना। प्लास्टिक को आप थोड़ा सा जोर पतली सी चीज हो प्लास्टिक की, तो उसको आप थोड़ा सा मोड़ते जाए, थोड़ा सा बेंड होगा और ज्यादा करेंगे तो वो टूट जाता है, तो उसको कहते हैं ब्रिटल। हैव हायर हाई डेंसिटीज, मेटल्स की डेंसिटीज बहुत ज्यादा हाई होती हैं, नॉन मेटल जो है उनकी डेंसिटीज कम होती हैं। गैस की तो आपको पता है, वैसे ही मालिक्यूल दूर दूर होते हैं ना, तो गैप है, स्पेस है, उनमें डेंसिटी बहुत कम होती है। लिक्विड की उससे ज्यादा, सॉलिड की उससे भी ज्यादा होती है। लेकिन दोनों के सॉलिड को कंपेयर करें तो फिर भी मेटल्स के जो सॉलिड्स हैं उनकी डेंसिटी और ज्यादा होती है, कि पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं, नॉन मेटल्स में जरा दूर दूर होते हैं। फ्रेशली कट मेटल्स है ब्रिलियंट शाइन कार्ड लेस्टर, कि आप मेटल्स को अभी अभी काटें ताज़ा ताज़ा, उसको आप ब्रेक डाउन करते हैं तो जहां से वो कट हुए हैं वो उस साइड को आप देखें तो काफी ब्रिलियंट होती, शाइन होती, काफी चमकदार होती है। इसको लस्टर बोलते हैं, मेटालिक लस्टर भी कहते हैं, सिम लस्टर भी कहते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स में इस तरह की कोई शाइन या लस्टर नहीं होती, सिवाय आयोडीन के, कि जो आयोडीन होती है ना वो है तो नॉन मेटल है, लेकिन वो उसके अंदर पार्टिकल इस तरह मौजूद होते हैं कि वो उसको जब आप ब्रेक डाउन करते हैं तो वो हमें शाइनी सरफेस दे देते हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स, के जो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं सिवाय अल्कली मेटल्स के। ये उन वो सॉफ्ट, आपने पीछे बात की ना कि बाकी मेटल चूंकि हार्ड है तो उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हार्ड है, ये हार्ड सॉलिड्स का आता है ना, तो वो हार्ड हाई है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। अल्कली मेटल के आपने कहा था वो सॉफ्ट है, क्योंकि उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी जरा लो होते हैं। नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं सिवाय डायमंड के, ग्रेफाइट के, सिलिकॉन के, कि ये नॉन मेटल्स हैं लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं। मेलिएबल टू फॉर्म शीट्स, जो मेटल्स होती हैं उनको आप थोड़े मार के एक पतली शीट की शक्ल में बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल को ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? कि वो ब्रिटल है, टूट जाती है। इसी तरह डक्टाइल टू फॉर्म वायर्स, कि मेटल्स को आप खींच के बारीक बारीक तारों की शक्ल में भी बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स ऐसा नहीं होती क्योंकि वो टूट जाती हैं। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, गुड कंडक्टर होती हैं, लेकिन नॉन मेटल जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, सिवाय ग्रेफाइड के, कि जो ग्रेफाइड है वो सिर्फ आपका जो है वो
कंडक्टर होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, हालांकि नॉन मेटल है, लेकिन बाकी जितनी भी है नॉन मेटल है वो उनमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, वो बैड कंडक्टर होते हैं। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का हो गया जी डिफरेंस। केमिकल प्रॉपर्टीज हम कहते हैं कि जो मेटल्स होती हैं ये इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, पीछे हमने बात की थी ना, आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं, लूज करें तो पॉजिटिव आयन बनता है, गेन करें तो नेगेटिव आयन बनता है। पॉजिटिव आयन को आपने कैटायन कहा था, नेगेटिव आयन को आपने एनायन कहा था, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास है मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, नॉन मेटल गेन करती हैं। मेटल इसी वजह से पॉजिटिव आयन बनाती है, नॉन मेटल इस वजह से नेगेटिव आयन बनाती हैं। मेटल जो है इनकी मेटालिक बॉन्डिंग होती है, नॉन मेटल जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं। और मेटल जो होती हैं ये नॉन मेटल के साथ कंबाइन होकर आयनिक कंपाउंड बनाती हैं, लेकिन जो नॉन मेटल है वो मेटल के साथ आयनिक बनाते हैं और नॉन मेटल के साथ वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये तो इनका हो गया जी डिफरेंस, इनका ना सिम मेटल्स का। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर होगा तो एक दो डिफरेंस पूछेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में होगा तो फिर आपको 5 नंबर का लॉन्ग होता है तो कम से कम 8-10 पॉइंट तो लिखने चाहिए। फार्मूलाई ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, ये आपका ना शॉर्ट क्वेश्चन में तो नहीं, एमसीक्यूज में था कि कंपाउंड का नाम लिखा होता था, जर्नल नाम, और आपसे कहते थे उसका फार्मूला बता दें या फार्मूला लिख के उसका नाम पूछो। जैसे ये कास्टिक सोडा है तो कास्टिक सोडा लिख के उसका कहा फार्मूला बता दें NaOH, या NaOH लिख के कहा इसका नाम क्या है जी, कास्टिक सोडा। तो ये कॉमन नेम लिखे हुए हैं कुछ कंपाउंड्स के ना, और ये उनके केमिकल नेम लिखे हुए हैं और ये उनके फार्मूले लिखे हुए हैं। तो एमसीक्यूज में आपके जो है ना ये थे, वो 2019 का पेपर था ना उसको मैंने देखा था, उसमें इस तरह के एमसीक्यू, तो इसलिए ये काफी हद तक जो इस तरह जर्नल नाम कंपाउंड है ना उनके, ये जो ब्लैक लाइन से ऊपर ऊपर है ये वो हैं जो कॉमन है, जो आपने जरूर करने हैं, इनके पेपर में आने के चांसेस हैं। लेकिन ये जो नीचे वाले हैं ये इतने ज्यादा कॉमन नहीं है, पेपर के वाले से इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगते, आप इनको जरूर देख लें, लेकिन ये ऊपर वालों को आपने अच्छी तरह तैयार कर लें, इनके आने के चांसेस ज्यादा है एमसीक्यूज में। ठीक होगी। उसके बाद हमारे पास है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर, कि जो ओर्स हैं उनसे आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शन करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे। मेरे ख्याल है ये नेक्स्ट लेक्चर में बना देता हूँ, ज़रा शॉर्ट हो जाएगा तो वो फिर अपलोड इजी हो जाता है।